निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने मां का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी, हुजूर की नाते थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ मां हो, और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी मां के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते, अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो मां को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या जैसी 2 मरतबा का अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है। पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अब ये 6 साल की उम्र में मां का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है। तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए कहा, हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर, उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे ऐमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे। हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी, मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी। कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी, मैंने चढ़ के देखा महबूब मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे, मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता मां क्या होती है, तारीख उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की मां दुनिया से ना जाए, सब मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें। हजरत उम्मे ऐमन कहती है जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ, एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं,
याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओं के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दो, ये वर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा, फिर उसने पत्थर उठाया महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है तोड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है। खातिमा का गुजर हुआ, उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर के घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा खातिमा ने कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला वहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूँ, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूँ, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते। किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनखा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे